के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में 25 दोषों से रहित होता है। 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इन 25 दोषों से रहित वह होता है। जहाँ सम्यक दृष्टि जीव नेकांक्षित अंग से सहित होता है। नेकांक्षित अंग की व्याख्या करते हुए सामंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में कहा, कर्म परवशे शांते दुखे रंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। जहाँ 6 डाला ग्रंथ में पंडित प्रवर दौलत राम जी ने कहा, वृष भव सुख वांछा न भाने, धर्म को धारण करके सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना। मुझे अपने जीवन में चक्रवर्ती की विभूति प्राप्त हो जाए, मैं बहुत बड़ा धनपति बन जाऊं, करोड़पति अरबपति बन जाऊं, ना किसी प्रकार की वह भोगों की इच्छा करता है, न शरीर की इच्छा करता है, न संसार की इच्छा करता है। वह निकांक्षित अंग वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है, न कोई देखने की इच्छा, न कोई भोगने की इच्छा और न कोई करने की इच्छा उसके मन में जागृत होती है, क्योंकि उसके भीतर सम्यक दर्शन की महिमा आ चुकी है। वह इन सब से अत्यंत विरक्त होकर के अनासक्त भाव से वह अपने जीवन के अंदर रहता है। जैसे 32 दांतों के बीच में जैसे जुबान रहती है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित अंग से युक्त होता है। उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा जागृत नहीं हो सकती है। सम्यक दृष्टि जीव को खाने पीने की लालसा भी नहीं होती है, भोगने की भी इच्छा नहीं होती है। वह तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उसे भोगना पड़ता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति औषधि लेना नहीं चाहता लेकिन उसे लेना पड़ती है, इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी अपने जीवन में किसी प्रकार के वह भोगों की इच्छा अपने जीवन में नहीं करता है। अनासक्त भाव से वह अपने जीवन में रहता है। निकांक्षित कर्म परवशे शांते, जो कर्म के अधीन है। इंसान को जो कुछ भी मिलता है तो अपने कर्म के उदय में मिलता है, और जो नहीं मिलता है वह भी कर्म के उदय में उसे नहीं मिलता है। इंसान की इच्छाएं तो बहुत हुआ करती है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है। संसार में पदार्थ कम है, इच्छाएं अनंत है। एक एक जीव की अनंत अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्णता कभी नहीं हो सकती है। यदि उन पदार्थों को
उन प्राणियों के बीच में वितरण किया जाए तो नहीं के बराबर पदार्थ की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप अपने घर में 50 आदमी का आपका परिवार है और जो है आप मार्केट से 1 किलो मिठाई लेकर के जाते हैं और उस 1 किलो मिठाई को आप अपने परिवार के अंदर वितरण करते हैं तो किसको कितनी प्राप्त हो पाएगी? मुंह भी मीठा नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से एक एक प्राणियों की अनंत अनंत इच्छाएं हैं। जिसके पास में 10 है वो 100 की इच्छा करता, जो 100 की इच्छा करता है वो 1000 की इच्छा करता है, 1000 की इच्छा है तो लाख की इच्छा करता है, लाख वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला अरबपति बनना चाहता है, और अरबपति जो है वो नारायण बलभद्र चक्रवर्ती की संपदा को प्राप्त करना चाहता है, और जो है चक्रवर्ती क्या 3 लोक की संपदा को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से जीव की अनंत अनंत इच्छाएं हैं। उन अनंत इच्छाओं को कोई पूर्ण नहीं कर सकता है और ये इच्छाएं हमारे कर्म के उदय से होती है। तो जहाँ हमारा कर्म भले कितना भी अनुकूल हो तब भी जो है प्राणियों की इच्छा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकी। बड़े बड़े महापुरुषों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हमारी इच्छा कहाँ से पूर्ण होगी? इसलिए कहा कि कर्म पर वसे, ये सब कर्म के अधीन है। कर्म पर वसे शांते और जो अंत से सहित है, क्योंकि कोई भी जो है शाश्वत रहने वाला नहीं है, इसलिए अंत से सहित है। जब तक तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है तब तक तुम्हारे पास में भोग सामग्री दिखाई देती है, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है उस समय जो है सारी भोग सामग्री समाप्त हो जाया करती है। इसलिए जो है ये भोग सामग्री अंत से सहित है। और दुखेरंत, यदि आपने पुण्य कर्म के उदय से सामग्री को प्राप्त कर भी लिया तो दुखे रंत ऋतुदय, और जो है ये दुख से मिश्रित है। अंक्षित अंग उसके जीवन में प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव आसक्ति पूर्वक भोगों को नहीं भोगता है, वह भोजन करता हुआ भी अनासक्त रूप से भोजन करता है। भरत जी घर में वैराग्य कैसे रह गए? जहां भरत चक्रवर्ती खाते खाते भी जिनका हाथ रुक जाता था, वे जो है इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी होने के बाद भी 60 खंड का अधिपतित्व जिनके पास में था, 96,000 रानियों का वैभव था, 9 निधि, 14 रत्न, ऐसे जो है जिनके पास में चेतन रत्न, अचेतन रत्न और 365 रसोई मिलकर जिनका भोजन बनाते थे, जहां भरत चक्रवर्ती खाते खाते भी जिनका हाथ रुक जाता था, वे जो है इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी होने के बाद भी 60 खंड का अधिपतित्व जिनके पास में था, 96,000 रानियों का वैभव था, 9 निधि, 14 रत्न, ऐसे जो है जिनके पास में चेतन रत्न, अचेतन रत्न और 365 रसोई मिलकर जिनका भोजन बनाते थे, ऐसे चक्रवर्ती इन सारे साम्राज्य के बीच में रह करके जिनके पास में 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी थे, इन सब के बीच में रह करके भी जो अनासक्ति भाव से रहे थे, ऐसे भरत चक्रवर्ती जब भोजन करने भी बैठता था तो भोजन भी जो है अनासक्त भाव से करता था। एक दिन चक्रवर्ती भरत भोजन करने बैठे और जो है उनका हाथ रुक गया। हाथ रुकने के उपरांत जो है आंखें बंद कर ली और अपने भीतर चले गए। पटरानी को चिंता पैदा हो गई, क्या हुआ, आज ऐसी कौन सी बात आ गई जो आज चक्रवर्ती का हाथ रुक गया, मुंह बंद हो गया, नेत्र बंद हो गए, और जो है कौन सी समस्या राजकाज में आ गई है। इस प्रकार से जो है पटरानी चिंतन करने लगी।
देखा 2-4-5 मिनट और फिर जो है अपने हाथ से चक्रवर्ती को झकझोरा। बोले क्या हो गया, क्या टेंशन आ गई, क्या आकुलता आ गई। भरत चक्रवर्ती ने अपनी आंख खोली, बोले मुझे कोई आकुलता नहीं है, राज कार्य में कोई टेंशन नहीं है। मैं जो है अपने भीतर चला गया था, मैं अपनी आत्मा को समझा रहा था कि देख ये भोजन तेरा नहीं है, ये तो शरीर का भोजन है, तेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, तेरा भोजन तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा, ये तेरा भोजन है। इसके अलावा तू जो है इस भोजन के स्वाद में मत उलझ जाना, तू अनादिकाल से जो है इस भोजन के स्वाद में ही उलझा रहा, जिसके कारण आज तक तूने अपने जीवन के अंदर मोक्ष सुख का अनुभव नहीं किया, अपनी ज्ञाता दृष्टा आत्मा का अनुभव नहीं किया। इस प्रकार से जो है भरत चक्रवर्ती ने अपने पटरानी को बतलाया। जहाँ ऐसी परिस्थिति जब चक्रवर्ती के होती है तो सौधर्म इंद्र की सभा में चर्चा चल पड़ी। ओहो, इस भरत क्षेत्र के अंदर ऐसा भरत चक्रवर्ती के समान कोई निर्लिप्त आज नहीं दिखाई देता है। जैसे ही सौधर्म के मुख से चर्चा सुनी, 2 देव परीक्षा करने के लिए आ गए। परीक्षा करने आया देव, देखा, पूछा कि आप जो है इतने बड़े साम्राज्य के बीच में किस प्रकार से विरक्ति भाव को रहते हैं। तो चक्रवर्ती ने सीधा उत्तर नहीं दिया। चक्रवर्ती ने कहा कि हे वत्स, ये लीजिए तेल का कटोरा, और इस कटोरे के अंदर जो है ये पानी से लबालब भरा हुआ है। ध्यान रखना, इस कटोरों को लेकर के आपको पूरा हमारे रनिवास में अंतपुर में जाना है और सारी वस्तु देख करके आना है। देव तैयार हो गया, पर कटोरा हाथ में लिया और जो है चक्रवर्ती ने वापस बुलाया, इधर आओ, देखो ये कटोरा भरा हुआ है, इसमें से एक बूंद भी पानी की बाहर नहीं आना चाहिए। यदि एक भी बूंद पानी में बाहर आ गई तो उसी समय सेवक जो है आपका सिर अलग कर देंगे। ठीक है। वह वत्स कटोरा लेकर के पूरे रनिवास में घूम कर के आ गया। चक्रवर्ती ने पूछा कि आपने मेरे अंतपुर में क्या क्या देखा, ये मुझे बताइए। तो उस वत्स ने कहा, देव ने कहा, हे राजन, मेरी दृष्टि केवल मात्र पानी के कटोरे पर थी कि कहीं पानी की एक बूंद बाहर नहीं गिर जाए, बस मेरी दृष्टि वहीं थी। तो चक्रवर्ती ने कहा कि हे देव, बस यही जो है आपके प्रश्न का समाधान है। फिर भी देव ने कहा, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो फिर चक्रवर्ती ने कहा कि हे देव, जिस प्रकार आपकी दृष्टि हमेशा कटोरे पर रही, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि जो है मेरी आत्मा के भीतर रहती है। इसलिए जो है मैं इस राज्य के प्रति अनासक्ति भाव से मैं जी रहा हूँ। इस प्रकार से जो है भरत जी को इसलिए कहा कि भरत जी घर में ही वैरागी। लेकिन आजकल के भरत जो है, जो घरों में रह कर के भी वैरागी अवस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वे तो ज़्यादा आसक्ति भाव को प्राप्त होते जा रहे हैं। जितनी जितनी सुख सुविधाएं मिलती जा रही हैं, उतना उतना आसक्ति उनके जीवन में बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो है भरत जी घर में ही वैरागी, और भरत चक्रवर्ती जैसी विशुद्धि, इसलिए तो उनको दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में ध्यान किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसी विशुद्धि भरत चक्रवर्ती के अंदर, अपने जीवन के अंदर
मिली कि जिसके कारण जो है वे अपने जीवन में सब कुछ कार्य करते हुए भी अपने जीवन में आसक्त होकर के नहीं रहे। वो धर्म का आचरण करते थे, लेकिन उनके भीतर किसी प्रकार की भोग लिप्सा, किसी प्रकार की आकांक्षा, इच्छा उनके भीतर नहीं रहती थी। इसलिए जो है आज तक भरत चक्रवर्ती के समान दूसरा इस धरती पर जो है अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। इसलिए भरत जी घर में ही बैरागी। और सम्यक दृष्टि जीव की महिमा है। ज्ञे ही पेग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। ये भरत चक्रवर्ती की तरह सम्यक दृष्टि जीव जो है वह गृहस्थ में रहता हुआ भी घर में रचा पचा हुआ नहीं होता है। वह भोग सामग्री में लिप्त नहीं होता, उसके भीतर किसी प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है। वह तो जलते भिन्न कमल है। वह जिस प्रकार से कमल पत्र जल से अत्यंत भिन्न रहता है, उसमें लिप्त होकर के नहीं रहता है। जैसे नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल है। जिस प्रकार नगर नारी का प्रेम जो है ऊपरी ऊपरी होता है, पैसों से होता है, और जो है जिस प्रकार से सोना कीचड़ में पड़ा हुआ भी निर्मल होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन के अंदर होता है, जो किसी प्रकार की भोगों की आकांक्षा अपने जीवन के अंदर नहीं करता है। वह निकांक्षित अंग को अपने जीवन के अंदर जीता है। वह धर्म धारण करता है, लेकिन धर्म को धारण करके अपने जीवन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता है। एक सेठ पुत्री अपने बगीचे में झूला झूल रही थी, और झूला झूलते झूलते आकाश मार्ग से एक विद्याधर जा रहा था, और विद्याधर ने जो है उस रूपवती पुत्री को देखा। उसको देखते ही वह काम बाण से घायल हो गया, और जो है उसने विचार किया कि इसके बिना जो है मेरा जीवन अधूरा है। ऐसा विचार करके वह अपनी पत्नी को तो घर पर छोड़ कर के आया, और जो है इधर वापस उसका उस बगीचे में से हरण करके ले करके आकाश में उड़ चला। इधर जो है जैसे आकाश में से उड़ा और आगे जा रहा था भयंकर जंगल के अंदर, सामने से जो है उसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा, उसकी दृष्टि पत्नी के ऊपर पड़ी, तो उसको जो है अपनी पर्ण लघु विद्या के माध्यम से भयंकर जंगल के अंदर छोड़ दिया। और छोड़ने के उपरांत जो है वह भटकती भटकती वह जो है जंगल के अंदर नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करती रही, और अंत में जो है वह कमल श्री आरिका के पास में जाकर के निवास करने लगी। आरिका ने उसे देखा कि ये तो भव्य है, और जो है उसको अपने संग में रख लिया। इधर जो है एक दिन उसने जो है किसी श्रावक के यहाँ पर जाकर के चौक पूरा, और दूसरे दिन जो उसका पिता जो है उसी नगर के अंदर आया, और जो है उसके चौक को देख करके उसे अपने पुत्र की याद आ गई, और जो है उसने सारी कहानी बताई। तो श्राविका को बुलाया, और जब वो आई तो अब पिता और पुत्री का वहाँ पर दोनों का मिलन हो गया। तो पुत्री ने कहा कि पिताश्री, अब मुझे तो जो है दिगंबर दीक्षा दिला दीजिए, मैं आर्यिका बन करके मैं दीक्षा कल्याण करूंगी, क्योंकि मैंने संसार की दशा को देख लिया है। इस प्रकार से जो है सारी घटनाक्रम जो है उस पुत्री ने बतला दी, और पुत्री अनंतमती थी, उसके भीतर किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं थी। इस प्रकार से निकांक्षित अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तो अपने जीवन में भी निकांक्षित अंग को प्राप्त करें। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।